नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण मिश्रा अपने चैनल आदि समाधान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यदि चैनल आदि समाधान को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टेड और जानकारी के वीडियो आप देख पाएं सबसे पहले। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस टॉपिक पे, वो ये है कि कछुए की अंगूठी इस समय बहुत प्रचलन में है। तो कछुए की अंगूठी पहनने से आपको क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, किन राशि के व्यक्ति को कछुए की अंगूठी नहीं धारण करनी चाहिए और किन राशि वाले लोगों को कछुए की अंगूठी धारण करने में सबसे ज्यादा लाभ होता है, समय क्या होता है, दिन क्या होता है और कैसे उसे धारण करना चाहिए, यह सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कि कछुए की जो अंगूठी होती है वह धारण करने का दिन आप सिर्फ शुक्रवार का ही रखें। और इसका समय मैं बता दे रहा हूं पहले से। इसका जो समय धारण करने का होता है यह सुबह 6 बजे से लेके और 9 बजे तक का होता है, सुबह का पीरियड। और अगर शाम को आप इसे धारण कर रहे हैं तो गोधूलि बेला पर धारण करें। गोधूलि बेला वह समय होता है जब ना तो सूरज उदय होता है और ना ही सूरज अस्त होता है। सब तरफ प्रकाश होता है लेकिन सूर्य अपनी प्रबल रोशनी पर नहीं होता, उसे कहते हैं गोधूलि बेला। जिन व्यक्तियों को मैं मना कर रहा हूं कि वो ना पहने, वह कछुए की अंगूठी के ऊपर अपनी राशि का रत्न लगाकर यदि पहनेंगे तो उन्हें फायदा पहुंचेगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे इसको पहनना चाहिए। पहली बात तो कछुए की जो अंगूठी होती है वह या तो आप इंडेक्स फिंगर पर पहने या इस फिंगर पर पहने या आप अपनी तर्जनी उंगली पर पहने। इन 3 उंगलियों पर इसे धारण करना चाहिए। धारण करते समय जो कछुए का सिर हो वो आपकी तरफ हो, यानी भीतर की तरफ हो, और उसका पीछे का हिस्सा बाहर की तरफ हो। पहनने से पहले आप जब इसे घर लाएं तो या तो श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र या लक्ष्मी जी का कोई आप साथ में चित्र लेकर आएं। शुक्रवार के दिन आपको लेना है कोई पाटा, कोई आप चौकी ले लें, उस पर आप लाल रंग या पीले रंग का एक वस्त्र बिछा दें। वहां पर आप लक्ष्मी जी की फोटो रख सकते हैं और उस फोटो के आगे आपको एक दीपक जलाना है और वह दीपक गाय के शुद्ध देशी घी का होना चाहिए। आप उसमें दीपक जला लें। एक छोटे से पात्र पर आप गाय का कच्चा दूध यानी बिना उबाला हुआ दूध ले लें और उस दूध के अंदर आप कछुए की अंगूठी को डाल दें। डालने के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार आप जो भी पूजा जानते हो, आरती जानते हो, आप उसे लक्ष्मी जी की आरती पूजा जो भी आप करते हो वह करें। करने के बाद जो भोग, जो प्रसाद, जो भी आप कर रहे हैं धूप दीप से, कछुए की अंगूठी को उस दूध से बाहर निकालकर उसे धूप और दीप दोनों से आप उसे तपा दें। आप धूप दिखा दें। उसे दिखाने के बाद आप उसको धारण कर सकते हैं। इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। ये तो हुआ धारण करने की विधि। अब मैं आपको बताता हूं कि वह कौन सी 3 राशियां होती हैं जिनको यह कछुए की अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए। और क्यों धारण नहीं करनी चाहिए? वह 3 राशि है। पहली राशि है कन्या। इनके स्वामी बुध हैं। इन्हें यह अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी इन्हें सूट नहीं करेगी। दूसरी राशि होती है वृश्चिक राशि। इसके स्वामी मंगल हैं और यह जल तत्व की राशि है। यह लोग भी कछुए की अंगूठी को धारण ना करें तो बेहतर होगा। तीसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि भी जल तत्व की ही राशि है और इन 3 राशि वाले जातक यदि कछुए की अंगूठी को धारण करते हैं तो इन्हें अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह राशि आपके नाम के अनुसार नहीं बता रहा हूं, आपके चंद्र लग्न की ये राशि है, यानी आपकी कुंडली के अनुसार आपकी राशि जो बनती है वह उस राशि की मैं आपसे बात कर रहा हूं। फिर भी यदि यह 3 राशि वाले व्यक्ति इस अंगूठी को धारण करना चाहते हैं तो अपनी राशि का जो रत्न है वह कछुए की पीठ पर लगाकर इसे धारण कर सकते हैं।
एक बहुत जरूरी बात, प्रायः मैं मार्केट पे देखता हूँ, सभी जगह पे देखता हूँ कि अलग अलग प्रकार से तांबे की, पीतल की, विभिन्न प्रकार के मिश्रण, सभी धातुओं के मिश्रण से तैयार की हुई कछुए की अंगूठी को लोग पहनते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से आपको इसे शुद्ध चांदी में ही बनवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो चांदी की उत्पत्ति हुई है वह भगवान शिव के नेत्र से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि भगवान शिव में शक्ति समाई हुई है और ये सारा जगत ही शक्ति के द्वारा निर्मित है और शक्ति के द्वारा ही संचालित हो रहा है। इसलिए चांदी पर जितने टोटके, जितने उपाय हो जाते हैं, अन्य किसी धातु पर, सोने पर, हीरा पर नहीं बनाए जाते। इसलिए चांदी विशेषकर इसमें पूर्ण लाभ देती है। मैं वो बताने जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा यह अंगूठी फायदा देती है। कि आप सबसे पहली राशि आती है, वह है मेष। मेष राशि वाले यदि कछुए की अंगूठी को धारण करते हैं तो इन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। दूसरे नंबर पर जो राशि आती है वह है सिंह। सिंह राशि वाले जातक यदि इसे धारण करेंगे तो उन्हें भी फायदा होता है। तीसरी राशि है धनु। धनु राशि वाले भी इसे विशेष कर लाभ प्राप्त करते हैं। और जो चौथी राशि आती है सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाली, वो है कुंभ। यह 4 राशियां इस कछुए की अंगूठी से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। एक बात का और आपको ध्यान रखना चाहिए कि सभी राशियों के ऊपर ये निर्मित बता रहा हूं कि यदि कछुए की अंगूठी आपने विधि विधान से धारण की है और धारण करने के बाद यदि आपके नए विवादों का जन्म होता है, कोई मूल्यवान वस्तु आपकी खो जाती है, आपको बिना वजह किसी बड़े तनाव का सामना करना पड़ रहा है और रेगुलरली वो तनाव आपके दिमाग पर है, तो ये मानकर चलिएगा कि यह अंगूठी आपको शूट नहीं कर रही। क्योंकि जैसे लोग साधारणतः इस अंगूठी को पहन लेते हैं, यह उतनी साधारण नहीं है। क्योंकि यह आपकी राशि के अनुसार जब आपके शरीर पर स्पर्श करती है तो उन राशियों का सूर्य की किरण के द्वारा आपके शरीर पर जब पड़ती हैं और उस अंगूठी से होकर आपके शरीर पर संचालित होती हैं, तो आपके संपूर्ण शरीर पर इसका बहुत खासा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर आपके दृष्टि पर और आपके दिमाग पर इसका असर पड़ता है और यह दोनों ही चीजें आपके पूरे शरीर को संचालित कर रही हैं। इसलिए जो विधान बताया जा रहा है कि आप इस विधान से करें, जरूरी नहीं, मैंने पहले बताया जैसी आप पूजा कर सकते हो वैसी आप करें और वैसे आप पहन लें। और जिन राशियों को मैंने बताया है कि यह ना पहने, तो सामान्य रूप से अगर वो नहीं पहने तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर वो पहनना चाहते हैं तो कछुए की पीठ पर आपको अपने राशि का रत्न जरूर जड़वा देना चाहिए, जिससे कि उसका असर भी कम हो और आपकी राशि का रत्न चूंकि आपकी अंगूठी के ऊपर लगा है तो वह आपको फायदा जरूर करेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी तक अगर चैनल आदि समाधान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अपने अगले वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।